हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन ड्राइवर, उसके साथ ही उसमें जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सफाई कर्मचारी है, दफ्तरी है, पियोन, वो सब भी उसमें ऐड कर दिया था। तो ये आपको देखिए बेहतर पता है कि जो टेक्निकल ट्रेड्समैन है उसकी मेरिट बनेगी स्टेट वाइज, और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सफाई कर्मचारी है उसके या दफ्तरी है, पियोन है, वो सब बनेंगे ऑल इंडिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारा एक तो ये है कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या फिजिकल, टेस्ट और मेडिकल एक साथ होगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि टेस्ट में क्या काम होगा। तो उससे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखिए, हाइट आपका 170 और 157 फीमेल का। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे एसटी कैंडिडेट्स को दिया गया है, वो आपको बेहतर पता है। अब 169 हाइट है तो जाहिर सी बात है कि बात नहीं बनेगी। 169 1 सेंटीमीटर आप काबू कर सकते हैं, हालांकि एक्सरसाइज से। अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि वीडियो में क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स ये आ जाएंगे कि रिजल्ट कब आएगा, ये बताइए। तो रिजल्ट के देखिए, मैं आपको ये वीडियो जो है मैं सिर्फ रिजल्ट के लिए ही नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं, अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑफिस के लेटर्स पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे कि एसएसबी में जो अभी बोर्ड बने हैं, जो कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है मामला, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑफिस से बंदे ने क्या है कि फोटो क्लिक करके उसको, अब ऑफिस के लोगों पर भी मोबाइल ले जाने की पाबंदी नहीं है, नहीं है तो उन्होंने उस डाक का फोटो क्लिक कर लिया, वो डाक तो पूरा फोर्स में सर्कुलेट हो गया। अब उसमें बोर्ड जो है, उन बोर्ड्स के पूरे डिटेल दे रखे हैं कि किस बोर्ड में कौन अफसर होगा, कौन मेंबर होगा, सब कुछ। तो ऑफिस की डाक, सीआरपीएफ भी उससे अछूती नहीं है कि बहुत से कैंडिडेट्स जो जिनके कोई नियर डियर वंस हैं सीआरपीएफ में, वो लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए। ये आपको पता है कि ड्राइवर के यदि हम बात करें तो ड्राइवर में आपको टाइम लगेगा काम सीखने में। या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन लाइसेंस उन्होंने मैनेज कर रखा है, लाइसेंस मैनेज कर रखा है, ड्राइविंग नहीं आती। तो क्या वो आरटीओ वाले बेवकूफ थे क्या, वो जो लाइसेंस दे दिए उस पर नहीं जा रहे? हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आरटीओ ने आपको लाइसेंस दे दिया वो अच्छी बात है। आपको सीआरपीएफ का ड्राइविंग का टेस्ट सीआरपीएफ के स्टैंडर्ड के अनुसार क्वालिफाई करना होगा। उससे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि 5 किलोमीटर रनिंग। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हुए। रीजन क्या था उसका कि इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। वही चीज यहाँ हो रही है, सीआरपीएफ वाले कैंडिडेट्स भी यही इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली पुलिस में वैकेंसी खाली चलेगी, वैसा सीआरपीएफ में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल में क्या हुआ आपको पता है, अभी चल रहा है। मेडिकल से पहले ट्रेड में काफी कैंडिडेट्स, हालांकि सीआरपीएफ में कुछ सेंटर्स पर ऐसा भी हुआ है कि ट्रेड में कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, हालांकि क्वेश्चंस उनको पूछे गए हैं, 7 नंबर लेना था, लेकिन 7 भी कई जगह ऐसा हुआ है कि 7 नहीं आए, 6 नंबर कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए। आपको स्लिप दिखा दिया, और एक नहीं, हमारे पास बहुत सारी स्लिप है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल में फिजिकल आपका हो चुका था। अब भर्तियां जो है वो मिशन मोड पे हो रही है, मिशन मोड पे हो रही है। इसका मतलब ये है कि मॉनिटरिंग की जा रही है पीएमओ से सभी रिक्रूटमेंट्स की, जिसमें ये भी है। अब 5 किलोमीटर ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कॉबलर, टेलर, इनमें तो होगा आपका 5 किलोमीटर। क्योंकि अभी भी डाउट है कि मैं कुक ट्रेड से देख रहा हूं मेरे को कितना रनिंग करना। फीमेल के लिए 1600 है। अब इसके अलावा जो कांस्टेबल बिगलर जो है वो भी 5 किलोमीटर है। लेकिन ट्रेड वाले कुक है, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर,
बार्बर, हेयर ड्रेसर, एक ही बात है। वॉशरमैन, वॉशर वुमेन और सफाई कर्मचारी, इनके लिए 1600 है मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 मिनट में, और 1600 है फीमेल के लिए 12 मिनट में। लद्दाख रीजन वाले जो है उनके लिए अलग है। पायनियर विंग, जिसमें मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, उनके लिए 1600 है 9 मिनट में। और लद्दाख रीजन वाले जो हैं, कैंडिडेट्स अदर देन बिलोंग्स टू लद्दाख रीजन। पायनियर विंग, उनके लिए 800 है। टेक्निकल ट्रेड्समैन में लद्दाख रीजन के लिए वैकेंसी नहीं है, इसलिए उनका। अब आते हैं दोस्तों हम ट्रेड। अभी भी आपको एक चीज जो वीडियो में, मतलब जो आप जुड़े हैं और आपके मन में शंका उठ रही है कि जब रिजल्ट के बारे में कोई हलचल ही नहीं है, तो जो ड्राइविंग स्कूल है उसमें सीआरपीएफ वाले कैंडिडेट जो है वो ड्राइविंग सीख रहे हैं। और कौन सीख रहे हैं? वो लोग सीख रहे हैं जिनका कोई ना कोई परिचित है सीआरपीएफ में, और वो उनकी जानकारी के आधार पर सीख रहे हैं। रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है? डिले नहीं हो रहा रिजल्ट में। ट्रेड पर आप आ जाइए कि क्या काम होगा। तो ट्रेड का हमने देखिए ऑलरेडी आपका वीडियो बनाया हुआ है। ट्रेड टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स who qualify in CBT, PST and PET। अब PST, PET क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स का पूल, अब पूल देखिए जैसा अभी चल रहा है, जैसे कि आईटीबीपी में हुआ, बीएसएफ में हुआ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में हुआ, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आपके सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन में भी फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एक साथ आपका हो जाए, ये संभावना मानी जा रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। किस ट्रेड में क्या काम होगा वो आपको काम अपना सीखना है, और सीखना है अच्छे से सीखना है। अभी सीआरपीएफ पैरामेडिकल में कैंडिडेट्स बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, उसके बावजूद भी ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए। पैरामेडिकल स्टाफ में जो टेक्निकल स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ, उसमें बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में नर्सिंग का, वो इंजेक्शन में फेल हो गए कि ये इंजेक्शन किस काम आएगा। तो अब वो तो देखिए काम एक्चुअली वो प्रैक्टिकली उन्होंने नहीं किया, कितना करना चाहिए था कितना नहीं करना चाहिए था वो बात अलग है। तो अभी आपको आगाह करना चाहूंगा, और रिजल्ट्स के लिए आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है वो आपका पूरी तरीके से अपडेट है। रिजल्ट कब अपडेट हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, नेक्स्ट वीक हो जाए, उसके बाद आपको 2 दिन 3 दिन का समय मिलेगा और हाथ पैर फूल जाएंगे। तो एक तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, दूसरा जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। बिगुल के लिए हमने देखिए आपको बताया है कि बिगुल के लिए हमारे पास पूरी तैयारी है कि ऑफलाइन पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट्स के लिए इसलिए हम शुरू नहीं कर पाए थे कि हॉस्टल जो है वो उस समय खाली नहीं था। अभी कोशिश करेंगे, लेकिन अब उसमें हम भी उस स्थिति में कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपको सिर्फ 3 ही दिन का टाइम मिले। दिल्ली पुलिस की तरह यदि 3 ही दिन का समय मिला तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि मेरा एग्जाम कब है, कि मेरा जो ट्रेड टेस्ट है वो मेरा कल है या मेरा फिजिकल कल है, ये मान के आप अपनी तैयारी में जुट जाइए कि कब है ट्रेड टेस्ट या फिजिकल कब है। फिजिकल की अभी आत्मविश्वास नहीं बन रहा, आत्मविश्वास नहीं बन रहा तो आपने देखा दिल्ली पुलिस में क्या हुआ। ट्रेड टेस्ट का आत्मविश्वास नहीं बन रहा, पैरामेडिकल स्टाफ में आपने देखा कि क्या हुआ। पैरामेडिकल स्टाफ निश्चित था मेरिट, लेकिन कैंडिडेट 6 नंबर लिए ट्रेड में, लेना चाहिए था कितना, 7, 1 नंबर से बाहर हो गए कि उनको उस संबंधित ट्रेड का काम नहीं आता। पैरामेडिकल स्टाफ में कुक वाले कैंडिडेट्स को एक सेंटर पे क्वेश्चन पूछा गया, सारा काम उन्होंने कर दिया। एक क्वेश्चन उनको पूछा गया कि आप साउथ का क्या बना सकते हैं, कि मैं साउथ का नहीं बना सकता, जबकि हमारे कोर्स में इडली सांभर के बारे में बताया हुआ है।
आप सिर्फ इतना ही बता दें कि मैं इडली बना सकता हूँ, सांभर बना सकता हूँ, डोसा बना सकता हूँ, उनके पास नहीं है वहां पर मटेरियल कि आपसे बनवा के दें। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जा रहा था, अब वो नहीं बना सकते। एक कैंडिडेट से पूछा कि कुक जीरो ऑयल कुकिंग क्या है? वो उन्होंने बता दिया कि जिसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाए, वो जीरो ऑयल कुकिंग है। कि आप कोई डिश बताइए कि वो भी बता दिया कि जैसे चावल बिल्कुल जीरो ऑयल है, उबाल के बनाया गया। अब उनको पूछ लिया कि एक वेजिटेबल बता दीजिए आप ऐसे ही कि जो आप बना सकते हैं, सब्जी क्या बना सकते हैं, जीरो ऑयल कुकिंग दाल बना सकते हैं। वो नहीं बता पाए वहां पे, नहीं बता पाए। नंबर 6 लेके बाहर हो गए, जबकि बिल्कुल बना सकते हैं। वो आपको वही टेस्ट का जो आपके लिए मैटर तैयार किया है, उसमें आपको बिल्कुल बना के बताया हो, पूरा रेसिपी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। और आपको पूछा जाए तो आप वो रेसिपी बता दें और आप वहां पे देखिए ये जो चीज ऐसी है कि आपसे बनवाई जाए तो आप बना सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आप लोग हल्के में ले रहे हैं कि सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे, उसको हल्के में नहीं लेना। रिजल्ट कभी भी अपडेट हो सकता है और आप अपनी तैयारी में ये सोच के जुट जाएं कि कल मेरा फिजिकल है और उसके अगले दिन मेरा ट्रेड टेस्ट और उसके अगले दिन मेरा मेडिकल। क्या है